बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रज़ा अकेडमी। MTI 302 के असाइनमेंट नंबर 1 में मैं आपको वेलकम करता हूँ। चलिए असाइनमेंट पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। और असाइनमेंट पे जाने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच चुकी हैं। ठीक है, ये आपको बता रहा हूँ, पर ये आप पढ़ लीजिएगा कि असाइनमेंट आपने कैसे कैसे करनी है। ठीक है, सबसे ऊपर आपने अपनी ID लिखनी है। ठीक है, सबसे यही बता रहा है, राइट योर ID ऑन द टॉप ऑफ योर सोल्यूशन फाइल। ठीक है, और ये आपने असाइनमेंट किस पे बनानी है? ये आपने बनानी है MS वर्ड में, और उसमें आपने मैथ टाइप यूज करना है। ठीक है, मैथ टाइप के लिए मैंने एक अलग से ट्यूटोरियल बनाया, उसमें मैंने शॉर्टकट कीज वगैरह बताई हुई हैं, तो आप उसको एक दफा जाके चेक कर लीजिएगा। मैं नीचे लिंक भी उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इस तरह आप आसानी से अपनी जो सोल्यूशन फाइल है इसको बना सकेंगे। ठीक है, ये आपको बता भी रहा है कि यूज मैथ टाइप वगैरह। ठीक है, तो ये इसका भी मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं आपको आइडिया दे देता हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा है कि बंदे ने लोन लिया है 10,000 का और इंटरेस्ट रेट है 12% पर ईयर, यानी कि एक साल में 12% का इंटरेस्ट रेट जो है ना वो लगेगा, और 5 साल के लिए। तो हमने शो क्या करना है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ज्यादा है सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इसको आप याद रखिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। रिटेलर परचेजेज आइटम दैट कास्ट 40.5 ईच। ठीक है, यानी कि एक जो पीस है उसकी कास्ट कितनी बन रही है? 40.5 ईच। ठीक है, और वो मार्कअप आगे बता रहा है कि 25% मार्कअप वो सेल पे दे रहा है। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है। ठीक है, जो सेलिंग प्राइस है मार्कअप उस पे ऐड हो रहा है, और फिर वो कहता है कि क्या करता है, उस पर आइटम इज देन मार्क डाउन। जब वो मार्कअप लगा देता है उसके बाद फिर वो मार्क डाउन कर देता है 7%। व्हाट विल बी द फाइनल सेलिंग प्राइस? अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये आपने असाइनमेंट बनानी कैसे। इधर सबसे ऊपर आपने जो भी आपकी ID होगी VU190 या जो भी होगी, ठीक है, वो आपने इधर लिख के, ठीक है, इधर मैं वैसे फर्जी तौर पे एक लिख देता हूँ, ये मैंने लिखी है, इसको आपने इधर से एक बोल्ड कर देना है, बेशक ये ऊपर, हाँ, इसका आपने एरियल रखना है, और ये जो है फ्रंट इसका 12 रखना है। ठीक है, और उसके बाद आपने इधर इसको ऐसे कर देना है। ठीक है, उसके बाद सिंपल आपने नीचे जाना है, इसको फिर राइट पे कर देना है। इधर आप क्वेश्चन Q1 लिखें या जो भी आप लिखना चाहते हैं Q1 लिखें, और नीचे सोल्यूशन की हेडिंग दे दें। ठीक है, सोल्यूशन की हेडिंग दे दें। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये ऊपर आपको मैथ टाइप नजर भी आ रहा है, इसको आपने क्लिक करना है, क्लिक किया और ये साथ इनलाइन का ऑप्शन आ रहा है, इनलाइन पे आप जाएंगे। ठीक है, इनलाइन करेंगे तो ये आपका मैथ टाइप इधर आ गया। ठीक है, अभी आपने तो कोई भी चीज जो भी टाइप करनी है टाइप करेंगे, Ctrl+S करेंगे, तो ये नीचे आपको नजर आ रहा है कि ये सेम उसी जगह कॉपी हो रहा है, तो आपने इस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, तो हम आ गए हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया था कि उसने जो लोन लिया है वो 10,000 लिया है, यानी कि उसकी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी? 10,000 थी जो उसने लिया है। इंटरेस्ट रेट को मैंने R के तौर पर लिखा है, और R कितना है? 12% है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है T और N इक्वल 5 ईयर। ठीक है, ये फार्मूले के लिहाज से लिखा, आप इसको TN जो भी मर्जी के, असल चीज क्या है कि 5 साल पे उसने लोन लिया है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे जो हमने कैलकुलेट क्या क्या चीजें करनी है, हमने कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट, ये आपको दिया हुआ सिंपल इंटरेस्ट। इसके अलावा हमने क्या कैलकुलेट करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला अगर आप बुक में देखेंगे तो वो क्या होगा? I = P × R × T। P क्या है? आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है, R क्या है? आपका इंटरेस्ट रेट है, और T क्या है? टाइम पीरियड है, जिसको ऊपर मैंने ये N या T ये जो लिखा है ये आपका टाइम पीरियड है। इसमें सिंपल है, आपने प्रिंसिपल अमाउंट की जगह 10,000 लिखने, क्योंकि उसने 10,000 का लोन लिया है, और R क्या है? R आपका 12% है, और परसेंटेज का साइन का मतलब क्या होता है? 12/100। आगे टाइम कितना है? 5 साल है, क्योंकि वो 5 साल पे उसने लोन लिया, और 12% वो पर ईयर के हिसाब से वापस कर रहा है। जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6,000, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 6,000 आ गई। आगे देख लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। आगे आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये लिखा हुआ S = P × 1 + R/100⁻⁴n। N क्या है? आपके नंबर ऑफ पीरियड है, R आपका इंटरेस्ट रेट है, और P क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है। तो ये जो होगा, ये जो फार्मूला भी आप देख रहे हैं, ये टोटल अमाउंट बताएगा, कंपाउंड अमाउंट जो उसने टोटल पे करनी है, ना कि सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें आप वैल्यूज पुट करें, P की जगह 10,000 पुट कर दिए, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट आपको 10,000 दी गई थी,
आर आपका कितना दिया हुआ था 12% था, तो 12 डिवाइडेड बाई 100 कर दिया, और एन कितना है आपका 5 था, जो ऊपर मैंने आपको पहले दिखाया था कि एन और टी वो वाला, वो 5 मैंने इधर पुट कर दिया। इसको आपने सिंप्लीफाई किया, ठीक है, 12 डिवाइडेड बाई 100 किया तो 0.12 आ गया, और ये आगे 1.12 आ गया, इसकी रेज़ टू पावर 5 है। इसको आपने कैलकुलेट कर देना है, तो आपके पास जो टोटल अमाउंट उसने पे करनी है वो है 17,623.417 रुपए। ये उसने टोटल पे करना है, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी है जो उसने लोन लिया है, उस पर जो इंटरेस्ट है वो सारा मिला के कितना बना है 17,623.417 रुपए है। और कंपाउंड इंटरेस्ट आप कैसे निकालेंगे कि आप जितना भी आपके पास ये जो अकुमुलेटेड वैल्यू आई है ना, इसमें से आप प्रिंसिपल अमाउंट निकालेंगे तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट रह जाएगा। तो एस माइनस पी, एस को मैंने अकुमुलेटेड वैल्यू कहा क्योंकि ये पीछे मैंने फार्मूला आपको दिखा, ये एस से मुराद अकुमुलेटेड वैल्यू है, आप फार्मूला बुक में चेक भी कर लीजिएगा, ठीक है। एस कितना है 17,623.417 और प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 10,000। तो जब इसमें से आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 7,623.41। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बने। तो वो कहता है कि कंपाउंड आपका ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। तो सिंपल आप देखें कि 7,623.41 कंपाउंड इंटरेस्ट है, और आपका जो निकला है सिंपल इंटरेस्ट वो 6,000 निकला है। तो यही चीज हमने पहले क्वेश्चन में बतानी थी कि जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो जो चीजें बताएंगी थी वो मैं इधर लिख दी हैं। कास्ट बताई हुई थी, ये 40.5 कास्ट थी, और MUS मार्कअप ऑन सेल है, ठीक है। MUS मैंने इसको लिख दिया, ये आपने ज़हन में रखना है। 25% है। मार्कडाउन आपको दिए हुए है 7% है, ठीक है। ये एक दफा मार्कअप ऑन सेल लगाना है आपने, उसके बाद फिर मार्कडाउन करना है। सेलिंग प्राइस का फार्मूला आपको बुक में भी दिया हुआ होगा, वो आप देख लीजिएगा। कास्ट प्लस ये SP से मुराद सेलिंग प्राइस है, ठीक है, और टाइम्स आपका मार्कअप ऑन सेल है, ठीक है। ये फार्मूला है सेलिंग प्राइस का, दोनों तरफ सेलिंग प्राइस है। इसमें ये SP से मुराद सेलिंग प्राइस ही है, इधर भी सेलिंग प्राइस है, इधर भी सेलिंग प्राइस है, तो ये जो प्लस है ये दूसरी तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसमें दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस क्या है, कॉमन है, तो सेलिंग प्राइस वो बार कॉमन लिख दिया, इसकी जगह 1 आ गया क्योंकि सेलिंग प्राइस बाहर चली गई। 1 माइनस MUS मार्कअप ऑन सेल इक्वल कास्ट, C से मुराद कास्ट है, ठीक है। तो नीचे सिंपल आपने क्या करना है, SP 1 माइनस और MUS आपको मैंने कितना दिया हुआ था, ये 25% है, तो इधर 25 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज का मतलब डिवाइडेड बाई 100 होता है, टाइम्स 40.5 ये आपकी जो कास्ट थी ईच पैकेट की वो है, ठीक है। आगे आपने सिंपल इनकी 1 माइनस ये 0.25 आ गया क्योंकि ये 25% है तो 0.25 आ गया, और आगे इसी तरह लिख दिया। आगे इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 0.75 आ गया क्योंकि 1 माइनस 0.25 करेंगे तो 0.75 आ जाएगा इधर, ठीक है। तो ये 0.75 दूसरी तरफ जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, और इससे आपके पास जो सेलिंग प्राइस निकलेगी वो 54 निकलेगी। ये 54 कौन सी सेलिंग प्राइस होगी, ये जब उस पर आप मार्कअप लगाएंगे 25% तो ये वो वाली होगी। फिर वो कहता है कि आपने 7% फिर मार्कडाउन भी करना है, तो मार्कडाउन आपने सेलिंग प्राइस पे करना है, ठीक है। तो पहले मार्कडाउन निकाल लेते हैं। मार्कडाउन का ये मैंने फार्मूला लिखा है 7%, ये देखें 7 डिवाइड बाई ये RS मार्कडाउन का फार्मूला आप देख लीजिएगा, बुक में आपको दिया होगा। 7% 7 डिवाइडेड बाई 100 टाइम्स करंट सेलिंग प्राइस जो है, करंट सेलिंग प्राइस अभी कितनी है 54 है, तो 54 पे जो मार्कडाउन होगा वो कितना होगा 3.78, यानी 55 पे जो मार्कडाउन वो देगा वो 3.78 रुपए होगा, ठीक है। जो पहले वाली हमने निकाली थी वो थी 25% मार्कअप पे जो प्राइस थी वो थी। अभी हमने मार्कडाउन के बाद वाली फाइनल प्राइस निकालनी है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, न्यू सेलिंग प्राइस इक्वल करंट सेलिंग प्राइस माइनस RS मार्कडाउन। ये भी फार्मूला आपको बुक में दिया होगा, आपने सिर्फ देख लेना है। तो 54 में से जब 3.78 आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर 50.22 आ जाएगा, और ये आपकी फाइनल सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं समझ नहीं आती किसी भी कंसेप्ट की तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूंगा, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल साबित हों। खुदा हाफिज।